और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का जयपुर दौरा, और आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और सारे बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पे आए क्योंकि 23 से 27 तक 23rd to 27 जो हमारी 57th जो शूटिंग हमारी गेम्स हैं रेलवे की डिफरेंट जोन्स की, वो यहाँ पे जयपुर में हो रही हैं। उसमें सब जोन्स अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। और क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भी एशियाड गेम्स में चाहे ओलंपिक गेम्स में अब भी अगर मेडल आए हैं, उसमें 3 मेडल जो हैं रेलवे से संबंधित वो मेडल हैं, चाहे हॉकी में हो उसमें प्लेयर हो हमारे, चाहे हमारा रेसलिंग में हो, चाहे हमारा शूटिंग में हो। तो ऐसे ही पिछली बार भी जब ओलंपिक्स मेडल आए थे तो उसमें भी 50% जो पार्टिसिपेशन थी वो रेलवेज की। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है, सोच है भी, हमने 38 में हमने कोशिश हमारा बिड करना है हमने अपनी ओलंपिक्स के लिए इंडिया में, तो उसकी तैयारी में रेलवे लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, रेलवे की तरफ से जो एक मल्टीपर्पस हॉल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 500 लोगों की होगी, तो गणपति नगर जयपुर में जो तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख कि उसका जो इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग, उसके लिए ये 2 साल के अंदर अंदर ये रेलवे की तरफ से तैयार हो जाएगा। और ये बड़ी एक हमारी रेलवे की तरफ से, चाहे राजस्थान को हो चाहे जयपुर की बात करें, तो ये 40 करोड़ .50 का ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। सबसे पहले तो मैं उस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसे मैं अभी सारे जोन्स के डिफरेंट प्लेयर्स को मिल रहा था, चाहे वो नेशनल लेवल पे उनके मेडल हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल के मेडल हों, वो हमारे हमेशा जॉब्स में रेलवे में आते हैं। और चाहे वो कोच का काम करें, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि वर्ल्ड रेलवे में बहुत बड़े मेडल हमारे आते हैं और गेम्स में आते हैं, तो हम एक 2-4 इशू भी सामने आए, वो भी उनसे प्लेयर से आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। तो खास तौर पे आगे हमारा ध्यान है, बहुत ज्यादा फोकस हम ये तीसरी बार मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, उसमें रेलवे, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत रेलवे के पास पोटेंशियल है, रेलवे के पास हर चीज मुहैया है, तो इसके लिए और ज्यादा कैसे, क्योंकि मेडल लेके आके रेलवे में जॉब लेना और उसके बाद काम करना एक को अलग बात है। हम कोशिश ये है भी अगले जो अब हमारे प्लेयर आए हुए हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, उनको उसी जोन में किस तरीके से खेलो इंडिया के साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट बड़ा जो आने वाले दिनों में शुरू हमने कर दिया है, उसका प्रोसेस भी वो ग्राउंड लेवल पे हमारे गांव से लोग, हमारे शहरों से जो बच्चे हैं, जो टैलेंट हैं जहां पर, उनको जो छोटे पार्टिसिपेट जब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो अच्छे बच्चे निकलते हैं, उनको हम कोचिंग रेलवे की तरफ से दें। जो हमारे 29 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो हमारी रेलवे में है, तो उनको हम बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कोचिंग दे सकते हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हमारा फोकस उस पर रहेगा। और दूसरी बात जो, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ईडी साहब और जीएम साहब, आज एक पुरानी बात नहीं, आज एक एथलीट को अगर उसने उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके शूज ही आज एक 50,000 के हैं। तो एक गांव का बच्चा जिसमें टैलेंट है वो कैसे कर सकता है? आज अगर एक जेवलिन थ्रो है वो भी 5 लाख तक, 1.5 लाख 2 लाख तक उसकी कीमत है। अगर एक राइफल की बात करें वो 2 लाख से 4 लाख तक है। ऐसे ही पिस्टल है, वो हम कैसे
क्योंकि आज तक बाकी फैसिलिटीज तो सब हैं, लेकिन ये चीजें भी उनको कैसे एक पर्सनलाइज, क्योंकि ये चीज हर एक प्लेयर के हिसाब से वो उनको चीज चाहिए होगी। उसके लिए हमने अपने जीएम्स को आगे हमारा जो फंड है, जो कि फंड तो है पर लेकिन इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा, वो बदल सकती है मिनिस्ट्री और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो ये कैसे हो सके भी, ये उनको जॉब तो है, जॉब के साथ उनको पर जब ये चीज खरीदनी पड़ती है वो बहुत महंगी है। तो उसके लिए हम आने वाले दिनों में चेंजेस है जो वो अपनी मिनिस्ट्री में करेंगे, जिससे हर चीज मुहैया हो सके। क्योंकि आज हॉकी स्टिक की बात कर लो, वो 1-1 लाख 1.5 लाख की है। इसी तरीके से रेलवे एक बड़ी मिनिस्ट्री है, वो कर सकती है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो अच्छे रिजल्ट आएंगे उनके लिए हम हमेशा, चाहे उनको रेलवे में किस तरीके से किस जॉब के ऊपर लगाना है, जो अपनी वो प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आज मेंटली फिजिकली वो चीजें भी बहुत, चाहे योगा है, हर चीज वो उनको चाहिए। तो सारा कुछ मिला के हम रेलवे के लिए, रेलवे आगे मेडल ला सके, उसकी तैयारी हमने ये अभी से शुरू कर दी। हाँ जी, क्वेश्चंस अगर कोई रेलवे के संबंध यहाँ से, फिर नहीं तो फिर मैं, अगर पॉलिटिकल सवाल है वो मैं अलग से कर लूंगा। आप इंडोर स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, क्या इसमें ये सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉइज के लिए होगा या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आप प्रमोट करना चाहते हैं ट्रेनिंग में? देखो, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन जो पूछा है। हम इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा पैसा, जो मैंने आपसे कहा भी, जो वी टैलेंटेड हमें बच्चे दिखेंगे, जो भी स्कूल लेवल पे गेम्स होती हैं स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स होती हैं, उसमें से जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है